एक प्रॉपर सिस्टम है। हमारा देश संविधान से चलता है। ऐसे थोड़ी है कि कोई आके किसी को लप्पड़ झप्पड़ मार देगा। शख्स है वो शख्स रजत भट्टाचार्य बताया जा रहा है, जो कि बंगाल पंखो संगठन से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। जैसा कि कुछ दिनों से वायरल चल रहा है एक वीडियो, बिहार के स्टूडेंट के साथ बंगाल में मारपीट की घटना सामने आई है। तो आज हम आए हैं एक लॉज में जहाँ पे बहुत सारे छात्र रहते हैं, तो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि क्या इस तरीके से सही है या छात्र के साथ मारपीट होता है। तो आइए हम देखते हैं क्या इनका ओपिनियन है। क्या नाम है? अक्षय कुमार। क्या राय है? आपने न्यूज़ देखा होगा, अभी एक छात्र है जिनसे मारपीट की घटना सामने आई है, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, या फिर आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? देखो भाई, मुझे जो न्यूज़ पता है उसमें ये है कि कुछ स्टूडेंट जो है वेस्ट बंगाल गया था, वहाँ पे होटल पे ठहरा था। कुछ लोगों ने आके उसके साथ ज्यादती किया, उसका डॉक्यूमेंट मांग रहा था या फिर उसको मारपीट किया उसके साथ, मतलब दुराचार किया उसके साथ। ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी हालात पे जस्टिसेबल नहीं है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि किसी का पर्सनल डॉक्यूमेंट है या कोई चीज़ है तो उसे तो आप तरीके से मांगिए, उसका एक सलीका होता है मांगने का। आप ऐसे उसको मार पीट के डरा धमका के, वो लाख गलती कर रहा था, पर हमारे देश में एक कल्चर बन रहा है ना, कि मॉब जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस, देख के ही तुरंत फैसला कर देना, ये गलत है ये सही है, और उसके निर्णय पे हम लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। हम लोग आए दिन रील में स्क्रॉल करते टाइम कभी भी देखो, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कहीं भी हम कमेंट भी बाकायदा करते हैं कि ये सही किया, पर बिना दूसरा पक्ष का पहलू जाने हुए, जो कि बहुत गलत है भाई। ये गलत है, उसने क्या किया उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है। हमारा देश संविधान से चलता है। ऐसे थोड़ी है कि कोई आके किसी को लप्पड़ झप्पड़ मार देगा या फिर कुछ कर देगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट मांग लेगा, नहीं देगा, जबरदस्ती कर रहा है। ये कहीं पे भी ये जायज नहीं है, ये ठीक है ही नहीं, किसी भी हालत पे ठीक नहीं। वीडियो में ऐसा देखा जा रहा है कि जो शख्स है वो शख्स रजत भट्टाचार्य बताया जा रहा है, जो कि बंगाल पंखो संगठन से जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं इनका एक और भी इस तरीके का घटना आया था, जिसमें वो हिंदी सिग्नेचर को मिटाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण इन पे कई एक बार और कार्रवाई भी हो चुका है वहाँ के, जैसा कि बताया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके का? देखो भाई, हमारा देश का नाम ना तो बंगाल है, ना तो बिहार है, ना यूपी है, इसका नाम इंडिया है। और ये सारे चीज मिलकर इंडिया बनाता है। इंडिया की एक आइडेंटिटी है जो सब मिलकर, बिना किसी एक, चाहे बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कोई भी एक चीज अगर नहीं रहा ना तो हमारा इंडिया इंडिया नहीं है। और हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउ करता है कि हम लोग सब मिलके रहें। ऐसा सिस्टम है, प्रॉपरली बना हुआ है। आप जॉब करने जा सकते हैं, हमको जॉब करना, आर्टिकल 19 ये कहता है कि हमको कहीं भी जॉब करना है, हमको फ्रीडम है, और ये फंडामेंटल राइट है भाई। तो जॉब करना, उसका हम केस क्या है या कौन सा आदमी का जो नाम बताए, वो अगर किसी एक पर्टिकुलर रेस को या पर्टिकुलर आइडेंटिटी को हिट कर रहा है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, या फिर वो आदमी पता नहीं, दिमाग चेक कराने का बात है भाई। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, इस पे बिहार पुलिस ने भी अपना दुखद जाहिर किया है, और बंगाल के पुलिस भी इस पे कार्रवाई करने के लिए भी मांग की है। तो इस पे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे हैं, पॉलिटिकल नेता है जिनका भी कमेंट आ रहा है, वो इस तरीके के पॉलिटिक तरीके से उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक गिरिराज सिंह है जो लखीसराय से एमपी है, उनका कहना है कि ममता दीदी सिर्फ वहाँ पे बांग्लादेशियों को ही संगठन के तरीके से बना करके रख रही हैं, और इस तरीके का दुराचार हमेशा बिहारी छात्रों के साथ किया जाता है, चाहे वो बंगाल हो, या फिर आप पहले भी कभी सुने होंगे कि हाँ, तमिलनाडु में भी सुना होगा आपने, या फिर महाराष्ट्र में लेबरों के साथ भी सुना होगा आपने। हमेशा स्टूडेंट, लेबर ऐसे सताए जाते हैं। ऐसा पे क्या कहना है आपका? देखो, हर चीज का बहुत सारा पहलू होता है। जैसे इसमें पॉलिटिकल एंगल कुछ भी हो सकता है। उसका पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ध्यान, खास करके पढ़े लिखे लोग भी हमारे देश पे ज़्यादातर ध्यान उसी पे देते हैं। पॉलिटिकल मुद्दा को हम लोग को समझना होगा कि कोई भी चीज़ किस हद तक सही है और उसमें पॉलिटिकल एंगल कितना है ना। तो उस चीज को पॉलिटिशियन तो बोलेंगे ही, उसको वोट बैंक, अगर अपोजिशन पार्टी का रूल है तो अपोजिट पार्टी वाला बोलेंगे ही। पर मेन बात ये है ना कि ये किस हद तक सच है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली किस हद तक सही है, ये विधि के अनुसार किस हद तक सही है, लॉ के अनुसार सही है कि नहीं। क्योंकि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉलिटिकली बायस्ड नहीं होता, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है। तो ये थे हमारे बीच अक्षय, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं जिनका भी मैं एक दो पॉइंट जानना चाहूँगा। आपका नाम सर क्या हुआ? शुभम। शुभम, क्या कहना चाहेंगे इस पे? एक छात्र, आप भी एक छात्र हैं, एक छात्र के साथ इस तरीके का कहीं ना कहीं दुखद घटना ही है। हाँ। किसी को अगर इस तरीके से पीटना
ये कहीं ना कहीं लॉफुल नहीं है। तो इस पे आपका क्या राय विचार है? भैया ने जो कहा है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। किसी को मार के उससे डॉक्यूमेंट्स लेना या फिर बिना परमिशन का किसी के रूम में घुस जाना बिना परमिशन के और उससे मार पीट के उससे डॉक्यूमेंट्स मांगना, ये तो सही नहीं है। अगर वैसे भी उसका राइट नहीं है कि आप किसी से डॉक्यूमेंट मांगो। हम ही जाकर किसी से डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते, मेरा वो राइट नहीं है। और प्लस वो जाके मांग रहे डॉक्यूमेंट और उल्टा नहीं दे रहा तो वो मार भी रहे, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें एक्शन लेना चाहिए। जितना भी पार्टीज बना हुआ है, सारा पार्टी जो भी है वहाँ का लोकल पार्टी या फिर कहीं भी, उसको लेना चाहिए वहाँ पे एक्शन और वो उस पर काम करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। ये आज दो लोग के साथ हुआ, आगे जब आगे मैं बोलना चाहता हूँ कि ये देखिए, किसी के साथ फिल्मिंग कर लेना है ना, किसी का वीडियो बना लेना, तो वो भी गलत है ना। कि तुम किसी को चाटा मारते हुए वीडियो बना रहे हो या फिर उसके साथ डॉक्यूमेंट का छीना झपटी करो, उसका वीडियो बना रहे हो, तो वो हमेशा के लिए रह जाता है ना फिर। वैसे हमारे देश में ये मुद्दा चल रहा है कि जो चीज़ हमको पसंद नहीं है उसका फॉरगेट होने का भी राइट चाहिए, अपने डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन उस आदमी के साथ सोचो जिसके साथ बदतमीजी हुआ और वो पूरा दुनिया देख रही है उसको, तो ये भी तो गलत है। बस उसका पर्सनल लिबर्टी है कि नहीं, वो अगर थोड़ा भी जिंदा दिल इंसान है तो वो सोचेगा कि यार पूरा दुनिया देख रहा है, उसका माइंड इफेक्ट होगा, उसको हार्ट को कुछ फील होगा। पर ये सब हम लोग कुछ नहीं सुनते हैं। लगभग हमारा जो माइंड है ना, चाहे युवा हो या फिर हमारा आम नागरिक जो है, भारत का ही नहीं पूरा देश के साथ ये लगभग ये समस्या दिखा जा रहा है कि वो तुरंत इंस्टेंटली जज करना किसी को कि ये सही है, उसको यही सजा मिलना चाहिए, बिना दूसरा पक्ष पहलू जाने हुए, और वो एंजॉय भी करते हैं और इस चीज़ को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए इस चीज़ सब की देखिएगा, किसी कहीं पे भी कुछ भी होने से पहले फिल्मिंग, एक्सीडेंट हो गया पहले वो लोग बचा नहीं रहे, उसको फिल्मिंग कर रहे हैं पहले और उसको डाल रहे हैं व्यू पाने के लिए, ये भी करने के लिए। तो ये भी गलत है कि फिल्मिंग करके किसी के परमिशन के बिना आप नहीं डाल सकते हैं, और वो तब भी जब उसके साथ आप जायती कर रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लाइफ को स्पॉइल करने का भी प्रयास किया गया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जब तक वीडियो सोशल मीडिया पर रहेगा कहीं ना कहीं वो अपने इमेज को देख करके एक नेगेटिविटी समाज में जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में नेगेटिविटी को लेकर के अंदर हमेशा वो चलेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं ये इस स्टेट में गया था तो हमारे साथ दुराचार हुआ, या फिर गलत तरीके से हमारे साथ बिहेव हुआ। अभी जैसे 2 लोग के साथ हुआ, अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आगे जाकर वही 100 लोग के साथ होगा। जैसे हर चीज़ में होता है। रेप केस हुआ पहले तो स्टार्टिंग में एक ही साथ हुआ होगा ना, अभी वो ना इतना नॉर्मल बन गया है कि 10 दिन के लिए सब करेंगे जस्टिस फॉर हर, जस्टिस फॉर हर, फिर वही नॉर्मल हो जाएगा। जो अभी कोलकाता में हुआ अभी तो नॉर्मल हो गया है। बस स्टोरी, इंस्टा में स्टोरी लगाने से कुछ होता नहीं है। वहाँ का जो है पब्लिक, वहाँ का जो पार्टी है, उसको एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ में सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटा बात नहीं है। इंसान उसको ऐसा बना दिया कि वो छोटा लगता है, ये छोटा बात है नहीं। यही जो अभी वो स्टूडेंट लोग के साथ हुआ, अभी 2 जन के साथ हुआ, आगे वही 5 साल के बाद 6 साल के बाद वही नॉर्मल हो जाएगा। कोई भी घुस के ऐसे मार देगा, कोई भी उसको डॉक्यूमेंट्स ले लगे, ये तो सही नहीं है ना। और जितना भी सभ्य देश है उसमें ये बाकायदा रोल है, लॉ है कि आप किसी के परमिशन के बिना ऐसे फिल्मिंग नहीं कर सकते, है ना। उसकी प्राइवेसी बहुत बड़ा चीज़ है जो कि इस देश में बहुत हल्के में लिया जाता है, लोगों की प्राइवेसी, और बहुत ही ग्रांटेड लिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। हम लोग को जैसे जैसे सिविल सोसाइटी हमारा ग्रो कर रहा है उसको सोचना ज़रूरी है इस बात पे। वैसे हम लोगों ने बहुत बार मुद्दा उठा हमारे देश में कि राइट टू फॉरगेट का एक बिल आना चाहिए, बाकायदा लॉ बनना चाहिए, पर अभी भी हमारे पार्लियामेंट में या फिर लॉ मेकर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गहरा बात है, जो कि हम लोग को जल्द ही इस पे कुछ कानून लाना पड़ेगा, सख्त से सख्त कानून, वरना ऐसे ही चलता जाएगा। फिर किसी की प्राइवेसी, किसी की वीडियो, किसी की फिल्मिंग, हम हंसते हैं कमेंट में, पूरा मजाक उड़ाते हैं, जो कि गलत है भाई। जब खुद के पे बीतेगा आदमी पे तो आदमी सोचेगा ना, बोलता सबने जब अपनी अपनी अजाब झेली तब लोग समझे, वो अकेला तबका सड़क के बनने से क्यों खफा था, जब उसके बेटे शहर जाके कभी ना लौटे तब लोग समझे। अभी नहीं समझोगे तो हम पे बीतेगी तो समझेंगे ही, लेकिन ये गलत बात है। किसी के साथ हमको मजा आ रहा होगा शायद, किसी को थप्पड़ के खाते हुए देख के, रोड पे गिरते हुए, बूढ़ा को चिढ़ाते हुए, गाली देते हुए शायद मजा आ रहा होगा, लेकिन ये कहीं भी गलत है भाई। ये किसी भी तौर पे एक सभ्य समाज इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, ये गलत ही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आने वाले जो जनरेशन है उनको एक गलत मैसेज भी इस तरीके से दिया जा रहा है। हम किस तरह का जनरेशन बना रहे हैं ये भी तो डिपेंड करता है ना, कि किसी को मारते हुए, किसी बूढ़े को हंसते हुए, रोते हुए, या फिर
उसका कपड़ा खोलते हुए चिढ़ाते हुए देख के हंस रहा है, तो हम देख रहे हैं हम किस तरह का पास्ट या फिर फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, हम किस तरह का हिस्ट्री अपने आने वाले जनरेशन को छोड़ रहे हैं, तो वो भी तो देखेगा। पर ये मजाक वाली बात नहीं है, ये सीरियस बात है। आप लोग का धन्यवाद जो ऐसे मुद्दे को भी, छोटे छोटे मुद्दे देखने में लगते हैं लेकिन ऐसे मुद्दे को उठाते हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे पॉलिटिकल नेता जो हैं इस पे पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ से भी इसको बनाया जा रहा है, जिस पे हालांकि अभी तक ने सिर्फ गिरिराज सिंह और उन जदयू के कुछ नेता का ही, जैसे नीरज कुमार हुए जदयू के वो नेता हैं, तो उनका ही सिर्फ अभी तक कमेंट आया है। अभी बिहार में जो विपक्षी दल हैं उनका अभी तक कोई कमेंट नहीं है। हमारे जैसे अभी सेंट्रल में अगर आ जाएँ तो राहुल गांधी जी का भी इस पर कोई भी कमेंट नहीं है। शायद हो सकता है ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनके पास अभी न्यूज़ ऐसा नहीं उनके पास गया होगा। हालांकि सोशल मीडिया से तो लोग एनी टाइम अपडेट रहते हैं, और ऐसा तो नहीं होगा कि जो कांग्रेस का आईटी सेल होगा वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा या उनको जानकारी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अभी तक उन पे कोई कमेंट या फिर कोई ट्वीट वगैरह अभी तक नहीं आया है। तो मतलब क्या आप इस पे भी कहना चाहेंगे कि अपोजिशन भी? देखो भाई, अपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टी या फिर कुछ भी, हमारा देश में ऐसा माहौल अभी बन चुका कि पॉलिटिक्स किसी भी चीज़ पे हो सकता है ना। हो सकता है नहीं गया होगा, ये भी एक संभावना है। ये भी हो सकता है कि उसके लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ये भी एक संभावना है। दूसरा, बहुत सारे संभावना है ना। लेकिन इस पे ट्वीट आया कि नहीं आया वो अलग बात है। पॉलिटिकल पार्टी क्या बोल रही है, मैं तो कभी इस सब चीज़ों पे उतना वैल्यू करता नहीं हूँ, पॉलिटिकल कमेंट क्या है, क्योंकि उसके पीछे एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। आप लोग को सबको पता है हमारा देश का पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। उसका अगर वो कमेंट भी कर रहे हैं, लगभग कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हैं या फिर जिसमें इंटीग्रिटी बचा हुआ है, जो कि सच में जेन्युइन चीज को जज करके कमेंट करते हैं। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम लोग का कुछ, उन लोगों का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उसमें, है ना। तो इस पे कुछ मेरे लिए खास मायने नहीं रखता किसका ट्वीट आया नहीं आया, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। पर वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है उस बच्चे के साथ, लाख उसने गलती की, मान लेते हैं उसने गलती की, पर आपको उस केस को जज करने का अधिकार आपको नहीं है। उसके लिए जुडिशियरी है, उसके लिए संविधान है। संविधान या जज उसको बताएंगे कि गलती है और उसका क्या सजा होना चाहिए। वही तो बोला इंस्टेंट जस्टिस, कि हम ही जज हैं। रोड पे जज घूम रहे हैं आजकल, ये खराब है, ये सही है। हम जज किए तुरंत, 1 सेकंड में तुरंत फैसला सुनाए, 4 चाटा मारा, फिल्मिंग किए, यूट्यूब पे डाल दिए। ये गलत है भाई। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट देने का लोग प्रयास करने का, जस्टिस जो हाँ, इंस्टेंट जस्टिस का प्रयास लोग कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं नियमों का धज्जिया उड़ा करके रख रहे हैं। वो अपने आप को किसी संगठन का सदस्य बताते हैं और उन कहते हैं कि मैं इस सदस्य का हूँ और आप बिहार के हैं, आप बिहार के आकर के यहाँ पे जॉब नहीं ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा लीगली है तो लीगली आप कहीं पे भी जा सकते हैं। संविधान तो ये अलाउ करता है ना कि हम कहीं भी जाके नौकरी, कुछ ही फील्ड में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, पर कुछ फील्ड में को छोड़कर लगभग सारे फील्ड हमारे लिए खुले, भारतवासी के लिए खुले नहीं रहते। पाकिस्तान आके जॉब करेगा यहाँ पे? हाँ, हम बिहार झारखंड के लोग या फिर कोई उत्तर प्रदेश तमिलनाडु का लोग अगर भारत में जॉब नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं, इस्लामाबाद में जाके तो फॉर्म भरेंगे नहीं, एग्जाम देंगे नहीं, तो वो यहाँ भी आएंगे। और ये संविधान के अनुसार है। हाँ, उसने कुछ गलती की होगी तो अलग बात है, मैंने उसका नियम नहीं जाना है कि उसने क्या गलती किया था, क्या था मामला, उतना पढ़ा नहीं उसके बारे में। लेकिन ये जरूर गलत है कि उसको तुरंत मारा गया, उसके साथ फिल्मिंग की गई, ये गलत है। तो ये थे हमारे बीच अक्षय कुमार, जो जिनका आक्रोश आप लोगों ने देखा ही कि ये कहीं ना कहीं इंस्टेंट जस्टिस का प्रयास किया जा रहा है। और लोग ये भूल रहे हैं कि लॉ क्या है, लॉ किस तरीके से काम करती है। कहीं ना कहीं नियमों का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। कोई एक संगठन का आ रहा है और कह रहा है कि मैं संगठन का हूँ, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अपने आप को जज मान के बैठे हैं और कहीं भी किसी के साथ भी कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं मेरे तरफ से ये प्रयास रहेगा कि इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, पहले इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में गलत पाए जाने पे कड़ी से कड़ी एक्शन भी होना चाहिए।